जिंदगी एक सफर है जो हमेशा चलता रहता है, एक बहती हुई नदी की तरह जो हमें आगे ले जाती है। हम इस दुनिया में आगे बढ़ने, सीखने और बढ़ने के लिए हैं, लेकिन कई बार हम खुद को अपने अतीत से चिपके हुए पाते हैं। दर्दनाक यादें, पछतावे और छूटे हुए मौके हमें पीछे खींचते हैं, हमें अपने भविष्य की पूरी क्षमता को अपनाने से रोकते हैं। लेकिन उम्मीद है, हमारे पास खुद को कल की गिरफ्त से मुक्त करने और अनजान में कदम रखने की ताकत है। अतीत एक भारी बोझ बन सकता है। अनसुलझे दर्द, अपराध बोध और गुस्सा हमें नीचे गिरा सकते हैं, हमें वर्तमान में पूरी तरह से जीने से रोक सकते हैं। हम खुद को अपने मन में पुराने दृश्यों को दोहराते हुए पिछली चोटों और निराशाओं को फिर से जीते हुए पा सकते हैं। इससे उदासी, पछतावा और कड़वाहट की भावनाएं पैदा हो सकती हैं। ये नकारात्मक भावनाएं हमारे वर्तमान और भविष्य पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। वे हमारे रिश्तों, हमारे करियर और हमारी समग्र भलाई को प्रभावित कर सकते हैं। क्रोध और आक्रोश को पकड़े रहना अंत में केवल हमें ही आहत करता है। यह हमें उन चीजों से बांधे रखता है जिनसे हम बचना चाहते हैं। जबकि अतीत स्थिर और अपरिवर्तनशील हो सकता है, भविष्य एक खाली कैनवास है। यह एक ऐसा जीवन बनाने का अवसर है जो हमारे मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। भविष्य नए अनुभवों, नए रिश्तों और विकास और खुशी के नए अवसरों का वादा करता है। भविष्य पर ध्यान केंद्रित करके हम अपनी ऊर्जा को अतीत से दूर और आने वाले सभी चीजों की ओर स्थानांतरित करते हैं। यह हमें आशा, आशावाद और उत्साह की भावना के साथ जीवन का दृष्टिकोण करने की अनुमति देता है। हम चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में और असफलताओं को सफलता की राह पर कदम रखने के रूप में देखना शुरू करते हैं। अतीत को जाने देना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह संभव है। इसके लिए सचेत प्रयास, आत्मकरुणा और अज्ञात को अपनाने की इच्छा की आवश्यकता होती है। ऐसी कई अलग अलग रणनीतियां हैं जो रिलीज की इस यात्रा में हमारी मदद कर सकती हैं। एक महत्वपूर्ण कदम हमारी भावनाओं को स्वीकार करना और उन्हें संसाधित करना है। हम दर्दनाक यादों को नजरअंदाज या दबा नहीं सकते। इसके बजाय हमें खुद को दर्द महसूस करने, अपने नुकसानों पर शोक करने और अपनी भावनाओं के माध्यम से स्वस्थ तरीके से काम करने की अनुमति देनी चाहिए। इसमें किसी थेरेपिस्ट से बात करना, जर्नलिंग करना या रचनात्मक अभिव्यक्ति में शामिल होना शामिल हो सकता है।